ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी है। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 इस कालखंड के बारे में। इस कालखंड में क्या हो रहा है? इस कालखंड में शनि वक्री हो रहे हैं। शनि हर साल में एक बार वक्री होते हैं, लेकिन जब भी वक्री होते हैं तो चीज़ों को बदलते हैं। कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए अच्छा ही हो जाता है। आपका शत्रु बली हो रहा है या आपका दोस्त बली हो रहा है, इससे चीज़ें बदलती हैं। ग्रह वक्री होता है बट डजंट मीन कि वो अच्छा ही होगा। स्ट्रांग हो जाता है, पर जैसे मैंने कहा बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन जब शनि वक्री होते हैं तो एक चीज़ अवश्य होती है कि जीवन में ठहराव आता है। आपको ऑब्जर्वेशन करने का, ऑब्जर्वेशन बढ़ाने का मौका मिलता है उन भावों से संबंधित जहाँ पर शनि का प्रभाव होता है। शनि ऑलरेडी एक मंद ग्रह है, उनको मंद ही कहा जाता है। मैं कई बार बताता हूँ कि शास्त्रों में कई जगह पे ग्रहों के अलग अलग नाम लिखे दिए जाते हैं। जैसे बृहस्पति को जीव कह दिया जाता है, मंगल को भौम कह दिया जाता है। वैसे ही शनि को कई जगह पे मंद कहा जाता है। तो उसी प्रकार से शनि ऑलरेडी मंद ही होते हैं, लेकिन अब वो वक्री भी हो रहे हैं, यानी कि धीरे तो थे ही और उल्टे भी चल रहे हैं। यानी कि आपको अतीत में जाकर चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, रियलाइज करने का मौका मिलेगा। ग्रह वक्री होता है, हम ज्योतिषीय भाषा में कहते हैं वो उल्टा चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि रियलिटी में कोई ग्रह उल्टा चलता है, ये कभी नहीं हो सकता। इसके पीछे ज्योतिष के सिद्धांत समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है, जिसपे हम जियोसेंट्रिक अप्रोच से जो देखते हैं वैसा हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी प्रकार से फल होते हैं। तो जब जियोसेंट्रिक अप्रोच यानी कि हम पृथ्वी पर बैठकर देखेंगे तो हमें प्रतीत होता होगा कि शनि पीछे जा रहे हैं, बल्कि एक्चुअली में कोई ग्रह पीछे नहीं जाता। वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें लगेगा कि शनि पीछे जा रहे हैं। पर हाँ, उसका प्रभाव फलित ज्योतिष में अवश्य होता है। पर ये समझाने का एक अवसर है या एक मौका है कि कई लोग ये समझते हैं कि ग्रह पीछे जाते। नहीं, कोई भी ग्रह पीछा नहीं जाता। लेकिन जैसे मैंने कहा, ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है, जियोसेंट्रिक अप्रोच है, तो इसीलिए वो ग्रह पीछे नहीं जाता, पर हमें लगता है कि वो पीछे जाता है। तो यहाँ पे जब वो ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है प्रत्यक्ष शास्त्र के रूप में, या हमें प्रतीत हो रहा है, तो हमें पुरानी चीज़ों को रियलाइज़ करने का, पुरानी गलतियों को रियलाइज़ करने का मौका मिलेगा, अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। रिजल्ट्स थोड़े से डिलेड होंगे कई चीज़ों में, वक्री ग्रहों का प्रभाव होता है। पर यह भी मैंने कई बार देखा है कि वक्री शनि आपको उस मेहनत का फल देते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। कभी कभी होता है मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, कुछ फल नहीं मिलता, लेकिन वक्री शनि अपने इस गोचर के कालखंड में कई बार व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, शनि वक्री होते हैं तो व्यक्ति को पॉज, सिट बैक और रिलैक्स और ऑब्जर्व, पॉज, सिट बैक, ऑब्जर्व, ये करने का मौका देते हैं। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें टाइम नहीं मिलता आजकल। एक ऐसे चक्रव्यूह में, ऐसे काल चक्र में हम फंस जाते हैं कि सुबह कब होती है, रात कब होती है, पता नहीं चलता। पर यहाँ पे शनि हर साल में एक बार वक्री होकर बोलते हैं कि थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा बदल जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो। और कई चीज़ों में आपको ये भी देखने को मिलेगा। मौका देते हैं बहुत कुछ सीखने का, अपने कर्मों को समझने का, कर्म के सिद्धांत को समझने का मौका देते हैं। इसके साथ ही बृहस्पति भी अतिचारी हो रहे हैं। तो ये दोनों देखिए कॉम्बिनेशन क्या है कि बृहस्पति आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं, आपके लग्न में आने के लिए, अक्टूबर में आ जाएंगे, वहीं शनि पीछे जा रहे हैं। तो ये दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं जो केंद्रादि योग बना रही है, और इनका प्रभाव आपके छठे घर पर भी है सम्मिलित, तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा। तो इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। देखिए, समय के साथ इस नवंबर तक का समय बहुत लंबा है, तो उसके बीच में शनि का कई ग्रहों से संबंध बनेगा। मंगल से बनेगा, अभी जुलाई में ही हो जाएगा, फिर सूर्य भी सब तक आएंगे शनि के साथ। अक्टूबर में तो बृहस्पति यहाँ पे आके शनि को देखेंगे। तो उसके साथ मैं वीडियोस अवश्य बनाने की कोशिश करूँगा। पर अभी मोटे मोटे तौर पर हम काल निर्धारक कर्म फलदाता शनि का क्या प्रभाव रहेगा वक्र अवस्था में, उसी की चर्चा ज़्यादा करेंगे। लग्न राशि, चंद्र राशि, कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से इसको देखिए। शुरू करते हैं।
शुरू करते हैं। शनि कहाँ पे वक्री हो रहे हैं? नवम भाव में। नवम भाव क्या है? भाग्य। शनि क्या है? कर्म। तो और भाग्य स्थान के स्वामी कहाँ है? क्या है? बृहस्पति, जो अतिचारी हैं और वो 12वें घर में है। ये दोनों ही चीज़ें बदलाव, कर्मठता, इम्प्रूवमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ एक अंकित करते हैं, क्योंकि कर्म, भाग्य, नॉलेज और वो अतिचारी हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ये वक्री हैं तो बहुत कुछ समझने का ठहराव लाकर मौका मिलेगा। तो एक प्रकार से कर्मठता बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेंगे और आप अपने जीवन में जो जिन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं, नहीं अवसर मिल रहा था, इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको ठीक करने का, उनको समझने का, उन चीज़ों पर काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप कर्मठ रहते हैं, अगर आप यहाँ पे बदलाव लाते हैं और डेडिकेशन दिखाते हैं, यकीन मानिए ये वक्री शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। पर इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे आलस दिखाया, कामों को टालना शुरू कर दिया, तो फिर ये शनि आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी देंगे। इसलिए कर्मठता पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट, शनि अष्टमेश है, उनका वक्री होना यानी कि आपको अपने जीवन की अनिश्चितताओं पर काम करने का मौका मिलेगा। भाग्य स्थान में है तो अपनी जीवन में जो चीज़ें आपको अनस्टेबल करती हैं, अनिश्चितताएं जो आती हैं, अनसर्टेनिटीज़ लाइफ की, उनको ठीक करने का, उनको सुधारने का एक अवसर देंगे शनि। ये जीवन के हर एरिया पर लागू होता है, करियर, बिजनेस, पर्सनल लाइफ। अगला पॉइंट, नवम भाव में है, शनि है, आत्मचिंतन का मौका मिलेगा। मैंने कहा ना, कभी कभी कर लेना चाहिए आत्मचिंतन, बैठ जाना चाहिए 2 घंटे 3 घंटे एक दिन, क्या कर रहे हैं, क्या सोचा था एक टाइम पे, क्या सोचा था कि ये चाहिए, आज अगर मिल गया है वो सब, तब भी क्या शांति है? कब तभी खुशी है? क्या जो महंगी गाड़ी सोची थी मिल गई, क्या खुशी आई? क्या 2-2 घर हो जाए, मिल गया, खुशी आई? या फिर क्या सैलरी बढ़ गई, खुशी आई? नहीं आई तो किस चीज़ की कमी है? क्या क्या ऐसी चीज़ है जो करने से खुशी आ सकती है, या क्या ऐसी चीज़ है जो करने से आगे जीवन बढ़ सकता है? ये आत्मचिंतन करवाने के लिए शनि बहुत अच्छे ग्रह हैं और नवम में बैठकर आपको ये सारी चीज़ें, पंचम से पंचम है ना, तो ये सारी आत्मचिंतन का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट, सप्तम भाव के स्वामी है। मैरिड लाइफ में अगर दिक्कतें चल रही थी तो उसको सुलझाने का थोड़ा बहुत अवसर आपको प्राप्त होगा। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, बहुत अच्छा मौका है। इवन रिसोर्सेज भी कम होंगे ना इस टाइम पे, तो भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात है, सप्तम भाव पूर्णता का भाव है, तो जीवन में वैक्यूम जो चीज़ें आपके ला रही हैं ना, जिन चीज़ों ने आपको अधूरा किया हुआ है, उनको समझकर उन पर काम करने का अवसर मिलेगा। तो एक प्रकार से ये शनि के बहुत अच्छे इम्पैक्ट है जिनका लाभ उठाइएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि देखिए नवम भाव में है, पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे नहीं होते, वक्री भी हो रहे हैं और वो नवम से 12वें के स्वामी भी हैं, इसलिए पिताजी की सेहत का काफ़ी ध्यान दीजिएगा। अगला है, डिलेस तो होंगे, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ये मान के चलिए शनि जब वक्री होंगे आपके काम डिले होंगे, आप सोच के चलेंगे अच्छा ये छोटा सा काम है, सुबह ही कर लेंगे। सुबह जब होगी तो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, फिर वो जो काम एक सिंपल सा काम लग रहा था वो फिर बहुत जटिल काम हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि यहाँ पे आपको प्री प्लान चलना। अगर आपको वेडनेसडे को कुछ चीज़ करनी है तो कोशिश कीजिए उसकी प्रिपरेशन मंडे को ही कर लें, ताकि वेडनेसडे को जब वो समय आए तो बहुत ज़्यादा विघ्न ना आए, क्योंकि वो आएंगे विघ्न। अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, प्री प्रिपेयर्ड रहेंगे तो तंग नहीं होंगे, जहाँ पर परिस्थितियाँ बदल जाएंगी फिर तंग होंगे। अगला पॉइंट, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस बात को मैं कहूँगा कि शनि नवम भाव में है, भाग्य स्थान में है, कर्म कारक है। भाग्य पलट सकता है, बदल सकता है, पर मेहनत आपको 2 गुना 3 गुना करनी पड़ेगी इस टाइम पे। तो अगर यहाँ पे शनि का लाभ लेना है तो मेहनत से मत डरिएगा, मेहनत से मत भागिएगा। अगला पॉइंट, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत एक वल्नरेबल पोजीशन होती है शनि का वक्री होना। इसमें या तो क्या होता है कि व्यक्ति एकदम एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है धर्म को लेकर, या फिर एकदम उसका विश्वास उठ जाता है। अभी रिसेंटली एक कुंडली देख रहा था मैं, उनके नवम में वक्री शनि ही थे जितना मुझे याद है। तो बता रहे थे कि मैं पहले तो बहुत पूजा करता था, एकदम बहुत बड़ा भक्त था, फिर कुछ बुरा हुआ तो मैंने पूजा छोड़ दी, मैं विश्वास उठ गया ईश्वर के ऊपर से। तो मैंने उनको समझाया ऐसा नहीं होता, ईश्वर कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं बैठते, वो
उनकी आराधना से हाँ हमें कुछ फल मिलते हैं, हमें हमारी मुश्किलों को ठीक करने का मौका देते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो एकदम बैठे बिठाए ठीक कर देंगे, मौका देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे या तो आप बहुत एक्सट्रीम में चले जाएंगे, एकदम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ शुरू कर देंगे, और इवन रिलीजियस मैटर्स पे आपकी बहस भी हो सकती है लोगों से। और आजकल तो क्या पता बहस कहाँ पे कन्वर्ट हो जाए, जैसे माहौल है देश में। तो अब बट इसको अवॉइड कीजिएगा। और दूसरा, ऐसा भी नहीं कि एकदम विश्वास उड़ जाना चाहिए, वैसा भी एक सम अवस्था बनाकर रखेंगे धर्म को लेकर तो अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट, एजुकेशन में मिश्रित प्रभाव है। जो रिसर्च बेस्ड बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी हमसे भी बड़े होते हैं रिसर्च करने वाले, तो जो रिसर्च बेस्ड लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि अष्टमेश है, पंचम से पंचम में, वक्री ग्रह रिसर्च के लिए और भी अच्छा होता है। पर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल आपकी एजुकेशन चल रही है, उनके लिए कुछ बाधाएं आएंगी, इवन हायर एजुकेशन के लिए अदर देन रिसर्च, और नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी बाधाएं आएंगी, काम अटकेंगे, डिलेज होंगे और मन नहीं लगेगा स्टडीज़ में, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रभाव है, अगला इम्पैक्ट है, शनि नवम भाव में वक्री हो रहे हैं, तो ये आपको अपने बॉसेस से संबंध सुधारने का मौका देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने आप यहाँ बैठकर वो आपके संबंध सुधार देंगे, नहीं, लेकिन यहाँ पे मौका अवश्य देंगे कि अगर कुछ संबंध आपके अपने बॉसेस से खराब चल रहे थे तो उनको ठीक करने का मौका आपको मिलेगा। अगला पॉइंट, शनि 10वें से 12वें में है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए क्रिटिकल अवस्था हो जाती है, कुछ लोगों की सडनली यहाँ पर जॉब जा सकती है, स्पेशली अगर आपकी बनती नहीं है मैनेजमेंट में, आपने कुछ ऐसा किया है कि मैनेजमेंट खुश नहीं थी, या कुछ बदलाव आ रहे हैं कंपनी में, तो बहुत केयरफुल रहेगा। इस पीरियड में कुछ लोगों की सडन जॉब जाने का योग बन जाता है। 10वें से 12वें वक्री शनि जो अष्टमेश है, अचानक से, तो थोड़ा मैं कहा सबके लिए ऐसा नहीं होगा, पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब जाने के योग बन जाते हैं, तो केयरफुल रहिएगा। अगर स्पेशली मैंने कहा अगर दिख रहा है कि मैनेजमेंट में बहुत बदलाव आ रहे हैं, तो फिर बहुत अटेंटिव रहिएगा, फिर चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बन जाते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पंचम से पंचम में शनि वक्री हो रहे हैं, ये गर्भ धारण में थोड़ी सी दिक्कत ला सकते हैं, डिलेज हो सकते हैं, प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो डॉक्टर्स को दिखा लीजिएगा। अगला पॉइंट, पंचम से पंचम, संतान से संबंध खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर आपकी संतान है तो उनसे संबंध खराब हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पे कि ऐसी बात ना हो। आजकल पहले जैसा नहीं, आज से 20-25 साल पहले पेरेंट्स थप्पड़ भी मार देते थे बच्चों को तो कुछ नहीं बोलते थे बच्चे। आज के टाइम में वैसा नहीं है। पहले टीचर्स, हमारे टाइम में टीचर्स भी मारते थे, पीटते थे, हम कोई ऐसा सेंसिटिव नहीं होते थे। आज के टाइम में टीचर्स भी मारने से डरते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें बहुत बदल गई हैं, और करना भी नहीं चाहिए। कोई ऐसा उसमें अच्छी बात नहीं थी कि मारते थे, पर चीज़ें बदल गई हैं। तो अपने संतान से संबंध अपने अच्छे बना कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगला पॉइंट है, पंचम से पंचम में है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये संतान आदि के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन पंचम भाव सोचने का तरीका है, हाउ यू परसीव थिंग्स, वहाँ से पंचम में वक्री शनि, यानी कि सोच बदलने का मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छा टाइम है जब आपके सोचने के तरीके में बदलाव आएगा। कैसे आएगा? रिलैक्स, रिफ्लेक्ट, रिचार्ज और रीसेट, ये 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्स, रिफ्लेक्ट, रिलैक्स कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि आसपास क्या हो रहा है, क्या किया क्या नहीं किया। रिचार्ज कीजिए अपने आप को, और अपने आप को रीसेट कीजिए। कभी कभी जैसे कंप्यूटर भी कभी कभी नहीं चलते ना, तो सबसे अच्छा क्या होता है कि बंद कर दो, कई बार चल जाता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, अब जो भी होता है अपने आप दोबारा ठीक हो जाता है। तो कभी कभी ना हमें वो रीसेट करने की आवश्यकता है, कभी कभी फ़ोन में फैक्ट्री रीसेटिंग करनी पड़ती है, मोबाइल में भी, या फिर लैपटॉप आदि में भी कभी कभी दोबारा फैक्ट्री रीसेटिंग करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, चीज़ें दोबारा ठीक हो जाती है, नई जैसी हो जाती हैं। तो ये वो टाइम है जब आपको रिलैक्स, रिफ्लेक्ट, रिचार्ज एंड रीसेट, इसका बहुत अच्छा मौका मिलेगा। सोच में बदलाव करने का, चीज़ों को एक नए दृष्टिकोण, चीज़ों की तरफ एक नया दृष्टिकोण होगा, लोगों की तरफ नया दृष्टिकोण होगा, सोच बदलेगी, और सोच से कई चीज़ें बदल जाएंगी आपकी। अगला पॉइंट, सप्तम के स्वामी हैं। अब बिजनेस में डिलेज तो होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि धन की कमी होगी, क्योंकि सप्तम से दूसरे घर के स्वामी सप्तम के धन बन गए, और वक्री हैं भाग्यस्थान में, लक्ष्मी स्थान में, पैसा आएगा लेकिन काम बहुत डिले होगा।
अब अच्छी चीज़ ये होगी कि इस डिलेज में क्या होगा ना कि आपको कुछ नया करने का मौका भी मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, हम ज़्यादा ट्राई नहीं करते, फिर कभी थोड़ा स्लो डाउन आता है, कुछ अटकता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा बैकअप भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजाइज करने का, नई स्ट्रेटजी बनाने का, मे भी अपने बिजनेस को दोबारा बेटर करने का, एनहेंस करने का मौका मिलेगा। पहले सोच होगी, फिर आगे चलकर जब शनि मार्गी होंगे तो मौका मिलेगा। तो कभी कभी होता है ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसको हम कहते हैं, तो वैसा हो सकता है बिजनेस वालों के लिए कि मे भी थोड़ा सा स्लो डाउन है। पैसा नहीं रुकेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन एक स्लो डाउन आएगा जिससे एक इनसिक्योरिटी आएगी, और उस इनसिक्योरिटी से कभी कभी हम बहुत अच्छी चीज़ें कर जाते हैं। ये आपके लिए आवश्यक प्रभाव दिख रहा है। अगला पॉइंट ये है कि शनि का प्रभाव 11वें घर पर है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। शनि वक्री है, चीज़ों को ठीक करने का मौका देंगे, आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाने का, ठीक करने का मौका मिलेगा। कहाँ पे खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल चेंजेस, हर चीज़ के लिए शनि का प्रभाव जो 11वें घर पर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कंट्रोल करना सीख पाएंगे अपने फाइनेंसेस को, और कर्क वालों के लिए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कर्क वाले बहुत खुले हाथ के होते हैं, इनके पास पैसा नहीं बचता। तो यहाँ पे वो मौका देंगे शनिदेव आपको कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज पर काम करने का अवसर मिलेगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। शनिदेव की एक दृष्टि है 30वें घर पर, तो अगर आपके अपने भाई बहनों से संबंध बिगड़े थे, उनको ठीक करने का एक मौका मिलेगा। इसके साथ ही आप बहुत एक्टिव रहेंगे, मन आपका करेगा। मैंने कहा कभी कभी होता है कुंडली में कुछ बुरा प्रभाव है तो नहीं हो पाता व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर कोशिश कीजिए कि बहुत एक्टिव रहें, वो मौका भी आपको मिलेगा, और उसके कारण क्या होगा कि आप बहुत कार्य अपने पूर्ण कर पाएंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा होगी आपकी, और अपने कंफर्ट जोन से निकलने का मौका मिलेगा। बल्कि मैं तो कहूँगा आपको अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे निकलना चाहिए, अगर कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अचीव करना है तो। अगला केंद्र बिंदु 6ठे घर पर शनि की दृष्टि है। अब ये कॉम्बिनेशन देखिए, दोनों उपचय भाव को शनि देख रहे हैं, जो कर्म के कारक हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं। यानी कि आपके अंदर एक क्विकनेस आएगी। मैं कई बार कहता हूँ ना, कर्क वाले ज़्यादातर थोड़े से लेड बैक होते हैं बाय नेचर। एक 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 डेस्परेशन भी कह सकते हैं, लेकिन डेस्परेशन शायद सही शब्द नहीं होगा। एक भाव आएगा कि हाँ, मुझे चीज़ों को जल्दी करना है। टाइम का वैल्यू बहुत रियलाइज होगा कि मुझे टाइम के हिसाब से आगे बढ़ना है, और ये स्किल और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ इशारा करता है। तो करियर हो, बिजनेस हो, स्टूडेंट्स हो, हर व्यक्ति को इसका एक अच्छा प्रभाव मिलेगा। मैंने कहा मैं कोई बहुत ज़्यादा किसी एक डीप चीज़ में जाकर इसमें शनि वक्री का प्रभाव नहीं बता रहा हूँ, पर ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर पड़ेगा। तो आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर जगह पर आप एक्टिव रह पाएंगे, बेटर हो पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट आ पाएगा, और अपने स्किल्स और अपने इम्प्लीमेंटेशन दोनों के बीच में समन्वय बिठा पाएंगे। बीते समय की भरपाई करने का मौका, लेट्स से कि पिछले 5-6 महीने आपने अच्छा काम नहीं किया, लेजी रहे आप, सब कुछ जो भी है, तो ये वो टाइम है जब आपको उसकी भरपाई करने का भी अवसर एक मिल सकता है। कई विलंबित कार्य जो आपसे पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, वो यहाँ पे आप अपने निष्ठा से, कर्मठता से, मैं नहीं कहूँगा कि ईजी रहेगा, डिले होंगे, पर ये तीसरे और छठे भाव का जो प्रभाव है ना, चीज़ों को बदल देगा। आप अपनी निष्ठा, कर्मठता, डेडिकेशन से चीज़ों को पूर्ण कर पाएंगे। अगला पॉइंट, हमने बृहस्पति शनि की बात करी थी, बृहस्पति आगे भाग रहे हैं, शनि पीछे, और ये केंद्रादि योग है दोनों का। मैंने भी रिसेंटली 4 ग्रहों की वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने दिखाया था केंद्रादि योग है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बृहस्पति 12वें घर में है और शनि 9वें भाव में है। ये लग्न से 12वां, ये 10वें से 12वां है। ये जॉब चेंज की तरफ इंक्लिनेशन देता है कि आपको जॉब चेंज करने का एक मौका बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा, ये शास्त्र और अध्यात्म का बहुत डीप नॉलेज, स्पेशली आप में से कई लोग शास्त्रीय ज्ञान की तरफ बहुत बढ़ेंगे। शास्त्रीय ज्ञान मतलब कि कोई शास्त्र सम्मत चीज़ करना, शास्त्र पढ़ना, तो आप में से कई लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए होंगे, या फिर आप में से कई लोग देखेंगे आप कि इस ऑलमोस्ट 5 महीने के कालखंड में आप लोग बहुत डीप किसी शास्त्र का ज्ञान करेंगे। वो किसी भी एरिया में हो सकता है जो आपके जीवन में प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं। और मैच्योरिटी बढ़ेगी। 12वें और 9वें भाव पर प्रभाव बृहस्पति के इंद्रादि योग में बदलाव लाएंगे, क्योंकि एक मैच्योरिटी आएगी। जब हमारे अंदर एक मैच्योर थिंकिंग नहीं होती, हम सोचते हैं ठीक है सब कुछ, मैच्योरिटी आती है, थोड़ा सा एक सोचने का तरीका मैच्योर हो जाता है, तो हम बदलाव लाते हैं और उससे अपने जीवन में
कई चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और अतिचारी बृहस्पति, वक्री शनि, इनका प्रभाव छठे घर पर, यानी कि अगर आपका कोई बहुत लीगल केस लंबा पुराना चल रहा था, उसको सॉल्व करने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी अवसर आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कर्क पर प्रभाव डालेंगी, इन सभी पर काम कीजिएगा। मैंने कहा समय के साथ जब जब शनि पर और प्रभाव आएंगे, शनि का प्रभाव किसी पर आएगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा, पर अभी केवल शनि क्या बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसी पर आधारित ये वीडियो मैंने बनाई है। उपाय: एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर एक केसर का तिलक, एक चंदन का तिलक, ये पहले पत्ता बजरंग बली को अर्पण कीजिए, उस पर एक तिल के तेल का दिया जलाइए, इसी पत्ते पर रखिए। पेड़ों का और नारियल का भोग लगाइए, नारियल अर्पण कीजिए, पेड़ों का भोग लगाइए बजरंग बली को, और हनुमान बाहुक का बजरंग बाण का 2-2 बार पाठ कीजिए। किसी भी शनिदेव के मंदिर में काली उड़द, काले चने और सरसों के तेल का दान कीजिए, और शिवलिंग का दही से अभिषेक करिए, फिर शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए, और महादेव का एक मंत्र है ओम शशि शेखराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ये उपाय करेंगे, अवश्य बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।